वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर खर्च की जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे फ़ौरन अभी जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला आर्टिकल है अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब का APC की मुसल्लमा नाकामी। कालम का आगाज़ करते हैं अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब के आर्टिकल से। वो अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, 6 जून की रात 6-7 मुहिब वतन एंकर हजरात की ज़ुबानी पता चला कि अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुरी तरह नाकाम हो गई है। बज़्म यार से आने वाले इन सभी की इत्तला ये भी एक थी कि एक और मजमून भी एक, यहाँ तक कि तरतीब भी वही थी, सिर्फ अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त में फ़र्क था। ये जानकर बहुत इत्मीनान हुआ कि सभी मुहिब वतन एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह का नतीजा अखज़ करते हैं। शायरी में ख्याल व लफ्ज़ की एक यकजानी का मुश्तरका होना तवारुद कहलाता है। यानी कहते हैं ये एक साइंसी अमल है। जुमला ख्यालात व अफ़कार आलिया की तरसील व सियारा अतारुद से होती है और कायनात सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड है। चुनाचे ज़रा से एरद की वजह से बैक वक्त 2 शायरों पर एक शेर नाजिल हो जाता है। अब साइंस, कंप्यूटर साइंस और साइबर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है तो तवारुद की लपेट में 2 से ज़्यादा 5, 6, 7 बल्कि 8, 10 मुफक्किरीन भी आ सकते हैं। ट्विटर पर तो ये तवारुद हैरत अंगेज़ हद तक बढ़ जाता है। 10-10, 12-12 मुहिब वतन एक ही को अपने नाम से ट्वीट किए जा रहे होते हैं। सियारा या तारुद है कहाँ, जानने की चंदा ज़रूरत नहीं, कहते हैं हमारे ही निज़ाम शमसी में कहीं मौजूद है। तारीख तो चलनी है और चलेगी, लेकिन अपोजिशन को एहतियात से भी तो चलना है। मरियम नवाज़ ने इशारा दिया था कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं, एक इशारा बिलावल ने भी दिया था कि हमने पार्लियामेंट को बचाना है। मुहिब वतन एंकर बिरादरी 2 महीने से यह खबरदारी दे रही है कि तहरीक चली तो निज़ाम का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इस तनावती का अपोजिशन को भी पहले से ही पता है, चुनाचे इसे बच कर चलना है। लेकिन तहरीक तो बहरतौर चलेगी, इसे चलना ही है किसी भी शक्ल में। तहरीक शुरू में आहिस्ता और फिर सबक रफ्तार। अपोजिशन के इरादे वाज़े हैं तो वज़ीर आज़म ने भी अपनी सोच खुलकर बता दी है। बजट मंजूरी के बाद ऐवान में उन्होंने फरमाया कि ऐसी अपोजिशन को खिताब करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी अपोजिशन तो ऐवान में होनी ही नहीं चाहिए। ऐसों के तो बयानात भी टीवी अखबारात पर नहीं आने चाहिए। PTV के इरादे सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि इनके लिए एक लीडर मुस्तकबिल का लाहे अमल भी अपनी ख्वाहिश की सूरत में बयान फरमा चुके हैं। करप्ट अनासिर को पहले गाड़ियों से बांध कर घसीटा जाए, फिर फांसी पर लटका दिया जाए, और फांसी घरों में नहीं चौराहों पर। ऐसी अपोजिशन से वज़ीर आज़म की मुराद करप्ट अपोजिशन है और तारीख के लीडर का इशारा भी अपोजिशन की तरफ है। इनका मॉडल शुमाली कोरिया, जहां अजीम रहनुमा के ख्यालात से इख्तिलाफ या इनहराफ करने वाले को करप्ट करार देकर गोली से उड़ा दिया जाता है। आए दिन ऐसी खबर आती है और दुनिया भर में ऐसा हर एक जानता है कि करप्शन का इल्ज़ाम तो महज एक हथियार बहाना है, असल जुर्म कुछ और है। हमारे अजीम रहनुमा के सामने शुमाली कोरिया से भी आगे की सोच है। सिर्फ फांसी नहीं, फांसी से पहले घसीटा जाना भी ज़रूरी है। बेआब होता जा रहा है। करप्शन के इल्ज़ाम का हथियार सब पर हर बात रोशन हो गई है, लेकिन 1.5 साल पहले जब पनामा एक्शन पर प्लान इन रोल हुआ था तो एक तादाद लोगों की तभी समझ गई थी कि मामला क्या है। इस मौका पर खुसूसी दस्तूर नाफिज हुआ कि बेगुनाही नवाज शरीफ ने साबित करनी है, रसीदें उन्होंने देनी हैं। नेब ने कुछ भी साबित नहीं करना और उसने कुछ भी साबित नहीं किया। इंसाफ करने वालों को बरसरे इक़्तिदार आए साल होने को आया। पनामा वाले इल्ज़ामात में से एक भी साबित ना होने का इम्कान है। नवाज शरीफ को 2 सज़ाएं हो गई, लेकिन लूटी हुई दौलत का किस्सा बदस्तूर ना तमाम, वापसी का तो ख्याल ही शाही महल्लात है। सुना है अब भी ये कहा जा रहा है कि बार सबूत नेब पर है। अब ये भी उसने कारकर्दगी पर निकाब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी हम क्या कर सकते हैं, सारा पैसा तो मनी लॉन्डर हो गया है। यहाँ तक डॉलर महंगा होने की वजह भी माजी की करप्शन है। वज़ीर आज़म ने तीसरी बार इस अमर का क्रेडिट लिया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के 33% अखराजात कम कर दिए हैं और कौम की खातिर कुर्बानी दी है। उन्होंने फरमाया कि 22 करोड़ अफराद में से हर एक फ़र्द अपना हिस्सा कुर्बानी में डाले। गुज़श्ता रोज़
ऐवान में भी मियाँ अहमद अज़हर ने यही बात की। हिना रब्बानी खुर ने बजट के सरकारी किताब खोल कर स्पीकर को दिखाई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म का बजट हाउस 1 अरब 18 करोड़ 18 लाख कर दिया गया, यानी कि 18.1% इजाफा। स्पीकर ने फरमाया कि बजट हम किताब में गलत लिखा है, मतलब सही लिखा वो है जो वज़ीर आज़म और मियाँ साहबजादे की किताब में लिखा है। इस सुलझन क्या हो सकती है? मौजूदा हुकूमत आइंस्टाइनों से भरी हुई है। मुमकिन है इन्हीं में से किसी ने कोई नई मसावात निकाली हो, यानी ये कि 18.1% इजाफा मुसावी है 33% कमी के। रमज़ान के बाद से चीनी की नरखों में 11 रुपये किलो इजाफा हो चुका है और अभी तक ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, जारी है। रमज़ान के गुजरे 1 महीना पूरा नहीं हुआ, चीनी कहीं 75, कहीं 78 और कहीं 80 रुपये किलो बिक रही है। लगता है डॉलर की तरह चीनी को भी फ्री फ्लाइट का इख्तियार मिल चुका है। ये था आज का आर्टिकल अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब का 92 न्यूज़ से। अगर आपको अपने किसी पसंदीदा आर्टिकल राइटर का कालम सुनना है तो आप उसका नाम ज़रूर तहरीर करें ताकि हम उस आर्टिकल राइटर का कालम जो है वो आप तक पहुंचा दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल वॉइस से हासिल होने वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल के गरीब, यतीम और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च किया जाता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।